तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के मैथमेटिक्स के क्लास में। इस वीडियो में हम लोग पता है क्या जानने वाले हैं, बता सकते हैं। लास्ट देखिए हम बता रहे हैं, जैसे आपको माध्य माध्यिका बहुलक यानी सांख्यिकी जो है स्टैटिक्स, उसका माध्य माध्यिका बहुलक में ये लास्ट वीडियो माध्य माध्यिका बहुलक का है, जो कि फॉर्मूला का ट्रिक है। यानी कि देखिए ये पूछा गया है, अब आपको हम लिख भी दें कि ये पूछा कब कब गया है, सब 2023 का प्रश्न है, टोटल 2023। आप डायरेक्ट जा करके 23 का देखिएगा, जो 3-4 दिन एग्जाम हुआ है, सब 2023 में पूछा गया है, सब 2023। ये मैं पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर 2023 का करा रहा हूँ। और ये अब कहिएगा नहीं, एक 22 का भी था इसमें, अब ध्यान नहीं आ रहा है कौन कौन 22 का है, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है। चलिए, कल थोड़ा सा वीडियो अपलोड नहीं हुआ क्योंकि बुखार सर्दी वगैरह पूरा था, लेकिन पता नहीं एकाएक मतलब बहुत सुधार हो गया, बुखार वगैरह बिना दवा खाए ही दूर हो गया है कि नहीं। तो हो सकता है कि इसमें आप लोगों का सबसे बड़ा आपका दुआ कहीं बहुत जल्दी असर कर गया हो, दवा से ज़्यादा दुआ काम आ गया हो, है कि नहीं, और जल्दी ही ठीक हो गए हो। लेकिन फिर भी मतलब आज हम काफ़ी फ्री महसूस कर रहे हैं और आपको पढ़ाने के लिए मतलब पूरी तरह से हम तैयार हैं, है ना। और आपका रिजल्ट लाने की जिम्मेदारी हम सबको थी, मिल करके हम सबको एक बिहार डीएलएड में सरकारी कॉलेज हासिल करना था, और हम लोग करेंगे। और इसके बाद से सीटेट की तैयारी करनी है। आपको पता है ना कि डीएलएड के बाद सीटेट और सीटेट के बाद बीपीएससी, तो सीटेट की तैयारी वैसे भी शुरू हो चुकी है। और मेरे माध्यम से जो क्लास होगा, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। वैसे 100% गारंटी तो सिर्फ खुदा दे सकते हैं, भगवान दे सकते हैं, तो 99.99% मैं गारंटी देता हूँ कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा उसमें फुल मार्क्स आएगा। बस आपका सहयोग चाहिए, और जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे आप कोऑपरेट कीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अरे हम पूरा जान लगा देंगे यार आपकी तैयारी में। अच्छा, थोड़ा सा हम ठीक हुए, आपको पढ़ाने चले हैं, और हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, पूरा प्रीवियस ईयर आपको कराएंगे, ताकि मैथमेटिक्स ये तो चुटकियों में निपटा देगा हम, ये वाला फीलिंग आपके अंदर आ जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, बिहार डीएलएड में आपको मैथमेटिक्स में 25 नंबर लाना है, तो ये बहुलक का लास्ट टॉपिक है, मतलब माध्य माध्यिका बहुलक का ये लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद से हम लोग कौन सा वीडियो स्टार्ट करेंगे वो आपको बता देंगे। बहुत ऐसा क्वेश्चन है, तो सर एक काम कीजिए ना, SI पढ़ा दीजिए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद से परसेंटेज, तो ये तो हम पढ़ाएंगे। ये तो ऐसा पढ़ाएंगे जो ज़िंदगी में कभी आप नहीं पढ़े होंगे, ये मेरी गारंटी है, एकदम 100% पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन को पहले देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए कुछ फॉर्मूला दिया गया है। माध्यिका का फॉर्मूला एक बार पूछा है और एक बार बहुलक का फॉर्मूला पूछा है, और ये हम आपको नहीं बताए थे। आपको बहुलक का फॉर्मूला हम बताए हैं, लेकिन बहुलक बराबर बताए थे ये वाला 3 माध्यक, यही ना था जी, -2 माध्य, ये वाला हम आपको फॉर्मूला बताए थे। जबकि और भी बहुत सारा फॉर्मूला, एक बहुलक निकालने में जो लाइन से संख्या लिखा रहेगा, जो बहुत बार संख्या रिपीट होगा, उसे भी बहुलक कहते हैं, ये भी हम आपको बताए थे। लेकिन यहाँ कुछ अलग तरीके से फॉर्मूला है जो हम आपको बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको समझाए थे बाबू, ठीक है क्या सर, तो जैसे कि ये एक त्रिभुज में मान लो ये 2,3 हो गया, ये 3, मान लीजिए कि 5 हो गया, और इसको ले लेते हैं हम, मान लीजिए कि कितना हो जाएगा, 1 ले लेते हैं इसको, ठीक है 1 ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं 5, 3, 8, ये 1 कम है। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि इसका केंद्रक निकालिए, केंद्रक, तो आपसे एक चीज़ बताए थे कि केंद्रक का मतलब होता है बीच वाला। एक और क्वेश्चन मैं ऐसे ले लूँ, 2,3, 6,5, एक और ऐसे क्वेश्चन ले लो, ठीक है। अब मैं बोलूँ इसका मध्य बिंदु निकालिए, ये दोनों में क्या अंतर है, दोनों तो बीच ही वाला निकाल रहे हैं ना। इसमें है कि ये 3 गो पॉइंट के बीच वाला निकालना है, और इसमें है कि 2 गो पॉइंट के बीच वाला निकालना है, तो दोनों में तो बीच ही वाला निकालना है यानी। लेकिन अंतर है कि इसको मध्य बिंदु कहते हैं, इसको केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। लेकिन दोनों का निकालने का तरीका सेम होता है। अगर बाबू 2 बिंदु के मध्य की बात करेगा तो कुछ नहीं, एकदम आसान तरीका। देखिए क्या कीजिएगा, पहला वाला को पहला वाला के साथ जोड़ दीजिएगा, और जितना जोड़े हैं उतना ही से भाग। फिर दूसरा वाला को दूसरा वाले के साथ जोड़िएगा, 3 + 5, और जितना जोड़े हैं उतना ही से भाग। तो इसमें 2 गो था तो 2 गो जोड़ के 2 से भाग, लेकिन इसमें तो 3 पॉइंट है ना, तो कहेगा सर आसान है, 2 गो था तो 2 को जोड़ के 2 से भाग के, इसमें 3 गो है तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग। जैसे पहला वाला इसका, पहला वाला इसका, पहला, सबको जोड़ देते हैं तो 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में कितना जोड़े हैं ऐसे लिख देते हैं,
2 + 3 + 1, 2 + 3 + 1, पहला वाला 3 से भाग कर दिए। फिर दूसरा वाला 3 + 5 + 1, 3 + 5 + 1, अब बट्टा में 3। अंतर कुछ समझ में आया? इसमें 2 दिया था निर्देशांक, तो 2 को जोड़ के 2 से भाग किए हैं, ठीक है, ये इसका है। इसमें 3 को दिया था तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग, फिर ये लास्ट वाला तीनों को जोड़ के 3 से भाग। आंसर हो गया ये। देखिए इसका अगर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 4, 6 और 2 8, 8 को 2 से कटाइएगा तो 4, ये भी हो जाएगा 8 को 2 से कटाइए तो 4, यानी इस बिंदु का नाम 4,4 हो जाएगा। अब इसका केंद्रक निकालना है ना, तीनों को जोड़ा है तो ये देखिए 3 2 5 और 1 6, अब बट्टा में 3, 5 3 8 है 1 9 बट्टा में 3, कटा दीजिए 3 दूना 6, 3 3 9, आंसर आ जाएगा 2,3, यानी केंद्रक का मान हो गया 2,3। यानी जब त्रिभुज में केंद्रक कहेगा तो 3 गो है, तो पहला वाला तीनों को जोड़ के 3 से भाग, फिर दूसरा वाला तीनों को जोड़ के 3 से भाग, अब बीच में कमा डाल दीजिएगा। जैसे ये होता क्या है कि पहला वाला तीनों जोड़ेंगे ना तो ये x का मान निकलता है, और दूसरा y तीनों जोड़ेंगे ना तो y का मान निकलता है, तो x और y निकल जाता है। इसमें भी वैसे ही होता है। कहते हैं वाह सर समझ में आ गया। चलिए अब आपको अगर समझ में आ गया है तो यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक त्रिभुज के यहाँ कुछ शीर्ष दे दिया गया जिसके शीर्ष 3 को दिया है। बहुत अच्छा है सर, आसान है, इतना 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 कि माध्यिका का काट बिंदु निकाले। अब कहेगा माध्यिका मतलब का, देखो माध्यिका का मतलब समझते हैं, माने लाइन से संख्या लिखा रहा है। माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यम माध्यिका होता है ना, जैसे लाइन से 2 3 4 5 6, माने ये तो बढ़ते क्रम में नहीं तो घटते क्रम में। अगर नहीं लिखा रहेगा सजा के तो आप पहले सजा के लिख दीजिएगा। अब बीचवा वाला को हम लोग माध्यिका कहते हैं, जो बीच में बच जाए उसे क्या कहते हैं? माध्यिका। तो इस तरीका से यहाँ क्वेश्चन देखो क्या लिखा, कह रहा है एक त्रिभुज के 3 शीर्ष है और उसका माध्यिका निकाले। तो माध्यिका माने क्या होता है? बीच में होता है कि नहीं? तो त्रिभुज के बीच में कौन होता है? केंद्रक है ना, तो केंद्रक का नाम बदल के और जगह पर लिख दिया है माध्यिका, जबकि दोनों बतिया एक के होता है। माध्यिका मतलब ही बीच वाला, केंद्रक का मतलब ही बीच वाला, और मध्य बिंदु का मतलब ही बीच वाला, तीनों का मतलब बीच वाला होता है। तो शीर्ष दे दिया है 0,6, फिर दे दिया है 8,12 और फिर दे दिया है 8,0। इसका माध्यिका यानी केंद्रक निकाल लीजिए। तो बीच वाला निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बाबू? तीनों पहला वाला को जोड़िए, x वाला को जोड़िए तो x निकलता है 0 8 8, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16, 0 बट्टा में 3। ठीक है, 3 क्यों? अरे तीनों को जोड़े है ना, तो 0 नहीं लिखे, 0 जोड़ने से क्या फायदा है? x निकल गया। y वाला को जोड़िए, 6 और 12 कितना होता है? 12 6 हो जाता है 18, इसमें 0 जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, बट्टा में 3, ये हो जाएगा 16/3 नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 3 6 18। तो बताइए 16/3,6 कहीं आंसर में दिया है? 16/3,6 अरे कहीं नहीं दिया है जी। मेरे को लग रहा है ना कि बाय मिस्टेक हम ऑप्शन ए गलती कर दिए हैं। चलिए हम बोले थे ना कहीं मिस्टेक हुआ है हमसे ऑप्शन में, ऑप्शन एक जैसा होता है, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि आया। गलत उतना आसान नहीं है गलत हो जाना, कभी कभी हो जाता है, लेकिन गलती ये नहीं था, जैसे था वैसे लिख दिया। ऑप्शन नंबर सी 2023 में पूछा गया। ये क्वेश्चनवा आपसे नहीं बनेगा लेकिन समझा देंगे तो बन जाएगा। क्या सर कह रहा है? निम्न तालिका का मॉडल वर्ग इसमें कौन होगा? ये वाला होगा, ये वर्ग अंतराल इसको बोलते हैं। ये 0 से 5 होगा कि 5 से 10 होगा कि 10 से 15 होगा कि 15 से 20 होगा? आप कहिएगा सर मॉडल वर्ग का होता है। तो ऐसा वर्ग समझिएगा, ऐसा वर्ग, ये वाला वर्ग है, ये वाला, ये 4 को दिया है जिसमें जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। समझिएगा ध्यान से, जिस मॉडल की बारंबारता सबसे अधिक हो उसी का वर्ग मॉडल वर्ग। तो ये बारंबारता इसमें सबसे अधिक कौन है? 5, तब 5 का मॉडल वर्ग ये वाला हो जाएगा 10 से 15। तो 10 से 15 यानी समझ में आया, बारंबारता में सबसे जो बड़ा होगा उसी के वर्ग अंतराल को मॉडल वर्ग कहते हैं। ये वाला भी आपको समझ में आ गया। अब माध्यिका रहा, यहाँ बहुलक रहा, दोनों का फॉर्मूला है। तो कहेगा सर ये हम लोग फॉर्मूला, तो आपके दिमाग में चल सकता है कि सर ये फॉर्मूला इतना बड़ा बड़ा है कैसे याद होगा? हम है ना, आपको देखिए फॉर्मूला का ट्रिक बनाना हो तो हमसे कमेंट में पूछिए ना। दुनिया का किसी का फॉर्मूला हो इतना बड़ा बड़ा हो या फिर कोई ट्रिक बनाना हो, मैं बाबू आपसे थोड़ा समय लेकर कर यूं चुटकियों में ट्रिक बना सकता हूं और आपको दे सकता हूं। और आपका एग्जाम बहुत मतलब आप और हम मिल करके बनाएंगे। ठीक है, आप भी कुछ कोऑपरेट कीजिएगा, साथ में मिलकर कोई भी ट्रिक को निपटा सकते हैं हम लोग। यहाँ देखिए अब एक काम करते हैं ना, हम सबसे पहले ना 8 नंबर क्वेश्चन बनाए थे। अब ये क्यों सर? मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाएगा बनाने
कराने के लिए, है ना। चलिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य दे दिया है, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, माध्य बराबर 28, बहुलक दे दिया है, बहुलक, सास बहु वाला बहु, माने ऐसा बहु जो लक से मिल जाती है, नसीब से मिल जाती है, यही ना। यहाँ देखिए बहुलक हो जाएगा 16, और कह रहा है माध्यक निकाले। कोई ऐसा फॉर्मूला बताए थे जिसमें ये तीनों नाम आता हो? तो कहेगा यस सर, आप एक फॉर्मूला बताए थे बहुलक का, सास बहु वाला जो बहुलक है ना, बताए थे कि 3 माध्यक बताए थे, -2 माध्यक। इसका ट्रिक भी बड़ी आसान बताए थे। आप बोले थे कि देखिए जो बड़ा नाम होता है तो बड़ा में से ही छोटा हमेशा घटता है। अगर मैं इसको आधा और आधा मिटा दूँ, आधा ध और आधा ध, तो ये 3 गो से लिखाएगा तो 3 आगे लिखें, ये 2 गो से लिखाएगा तो 2 आगे लिखें। ऐसा कुछ हम आपको बताए थे। चलिए बहुलक कितना दिया है? तो 16 दिया है, लिख दिए। 3 माध्यक नहीं दिया है, छोड़ देते हैं, बड़ा वाला नहीं दिया। -2 माध्य तो दिया है ना, माध्य बराबर 28 दिया है, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणा होता है। 16 बराबर 3 माध्यक, कहेगा बहुत अच्छा। 28 दूना कितना होता है? तो मेरे हिसाब से 28 दूना 56 होता है, -8 दूना 16 के साथ में, हाँ ठीक है। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 16 + 56 बराबर 3 माध्यक। अब इसको जोड़िए, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 और 1 7 बराबर 3 माध्यक। पता नहीं आपको इसमें दिख भी रहा है कि नहीं। अब ये 3 से कटा दीजिएगा, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौका 12, माध्यक बराबर 24 आ गया। ऑप्शन में ये पक्का कहीं दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब ये वाला समझ में आएगा, इसको हम निपटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं ताकि आपसे थोड़ा सा बन जाए, जगह हो जाएगा तो फॉर्मूला याद करा देंगे, है ना। अब फॉर्मूला याद कराना एकदम आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम हटा दिए। चलिए अब यहाँ देखिए, इसको निपटा दिए, इसको ना फॉर्मूला एक बचा है। देखो सब क्वेश्चन को हम बना देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। और दोनों फॉर्मूला को छोड़ देते हैं आपको याद कराने के लिए। ये क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित सारणी में माध्यक कौन होगा? माध्यक किसे कहते हैं थोड़ा बताइए तो। कहेगा सर लाइन से नंबर रहेगा, बिचवा वाला को, बिचवनिया को माध्यक, या उसका दूसरा नाम माध्यिका है ना। इंग्लिश में मीन, मोड, मेडियन कहते हैं, सॉरी, मीन होता है माध्य, मेडियन मोड, ठीक है। बीच वाला को मेडियन कहते हैं। कह रहे इसमें माध्य निकालना है। आप सर ये लाइन से सजाया कहाँ गया? हम बोले सजाया गया है। कह रहा है कि 3 को 1 बार लिखिए। चलिए 3 को मैंने 1 बार लिख दिया ना। 4 को 2 बार लिखिए, 4 को मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक। 6 को 3 बार लिखिए, 1 2 3 बार मैंने लिख दिया। 7 को 2 बार लिखिए, 7 को मैंने 2 बार लिख दिया, हो गया। और उसके बाद अब सब हो गया, जितना बार बोला लिख दिया। कह रहा है इसमें बीच में कौन है, माध्य कौन है? बीच को छांटते हैं, 3 को इन्हें छांटते हैं, 3 को इन्हें छांटते हैं, बीच में 2 गो बच गया, तो क्या 6 आंसर होगा? देखिए जो बीच में 2 गो बचता है ना, तो दोनों का जोड़ के, जितना जोड़ते हैं उतना ही से भाग। देखिए माध्य माध्यिका बहुलक में एक रूल होता है कि जितना जोड़िएगा उतना ही से भाग देना पड़ता है। तो 6 6 12 और बट्टा में 2, ये हो जाएगा आपका 6, आंसर आपका 6 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ आए? जितना बार है, बारंबारता का मतलब क बार है वो लिखना है। 6 3 बार लिख दिए, और बीच में अब लंबा फॉर्मूला से बनाइएगा तो आप फंस जाइएगा, इसीलिए उसको ज़रूरत नहीं है ना। शॉर्टकट ट्रिक आसान है, इसको भी निपटा दिए। चलिए अब कौन बच गया जी, आइए इसको देखते हैं। वह चार मान जिसकी बारंबारता वितरण सर्वाधिक होता है, आप बताइए। बहुत सारा नंबर लिख दे, 2 4 6 3 2 5 4 2 4 बार, तो जो सबसे ज़्यादा बार लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? कहिएगा बहुत बार लिखते हैं उसे बहुलक कहते हैं। मार दीजिए टिक बहुलक को, आंसर हो गया, है कि नहीं। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। किस आंकड़ों के समूह में, यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है, 4 गो ग्रुप दिया गया है, और चारों ग्रुप का आप निकालिए माध्य, माध्यिका, अब बहुलक, चारों को ट्राई कीजिए। अब किस ग्रुप में आंसर ये तीनों का सेम आएगा? अगर माध्य माध्यिका बहुलक तीनों निकालते हैं तो तीनों का आंसर सेम आएगा। कौन से क्वेश्चन में? यही क्वेश्चन बोला है कि कौन से क्वेश्चन में समान आएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, एक चीज तो कन्फर्म है कि ये सजा के लिखा है। क्या करके लिखा है बाबू? सजा के। तो हम आराम से माध्यक निकाल सकते हैं। जब सजा के लिखता है तो बीच वाला माध्यक हो जाता है, तो में बीच में कौन है? 3 है,
तो माध्यक 3 हो गया। माध्य कैसे निकलता है? माध्य सबको जोड़ के उतना ही से भाग, तो जोड़िए तो 5 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 कितना होता है? 14, 14 और 1 15। अब 15 में 1 2 3 4 5 से भाग करोगे तो 5 3 15। वाह, बहुलक इसमें सबसे बहुत बार कौन है? 3 है। क्या बात है, बहुलक में भी सबसे ज़्यादा 3 है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ए ही आपका वो क्वेश्चन का आंसर है जो इस क्वेश्चन पर अगर माध्य निकाले, माध्यक निकाले या बहुलक निकाले, तीनों निकाले, माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही होता है। ठीक है, वो तीनों क्या आएगा? 3 आएगा, यानी सभी आंसर समान होंगे। अब बोले वाह सर पूरा तो निपटा दिए। जब पूरा निपटा दिए तो चलिए सर फॉर्मूला बताइए। तो पूरा निपटा दिए तो पहले इसको मिटा लें, है ना, उसके बाद आपको फॉर्मूला बताते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटा छोटा फॉर्मूला सीख चुके हैं माध्य माध्यिका बहुलक का। माध्यक क्या होता है? माध्यिका या माध्यक होता है। माध्यक का क्या होता है? अब बहुलक का क्या होता है। लेकिन बड़ा फॉर्मूला में सबसे पहले ना एक काम कीजिएगा, माध्य का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। छोटका का सिग्मा से शुरू होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसमें करते क्या है कि 2 बार लिखते हैं सिग्मा एफ और ऊपरवा एक्स लगा देते हैं। अब आइए हम आपको बता रहे हैं पहले बहुलक का। बहुलक, अच्छा एक चीज़ देखिए, बहुलक को पहचानने का आपको तरीका बता रहे हैं। बहुलक इस जो भी तीनों फॉर्मूला है इसमें एफ खूब लिखता है। क्या लिखता है? एफ। समझिएगा, फ्रीक्वेंसी होता है, बारंबारता, एफ। तो इसमें बहुत बार एफ लिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेगा F1 और 1 से एगो कम करके लिखेगा F0। देखिएगा यहाँ पे ये 1 नंबर पे एक से कम, एक बार और यही लिखता है F1 और F0। इतना समझ में आया? एक बार 1 एक बार 0, एक बार 1 एक बार 0। इस साइड लगाएगा 2, समझिएगा, एकदम इस साइड नीचे, तो इधर कहेगा कि 2 हो गया, तो इधर अपने से लिख देना F2। जब इधर 2 लगेगा ना तो 2F नहीं F2 लिख देना है। हो गया ये आपका पूरा। अब इसमें लास्ट में लगाइएगा L, अब प्लस होगा, और यहाँ पे लगाइएगा H। नहीं समझे? L और H पहले दिमाग में बैठाइए, L और H। कहेगा सर फिर से एक बार देखिए, पहले ऐसे लिख सकते हैं L अब प्लस, घर छोड़ दीजिए, यहाँ गुणा में H। कोई दिक्कत इसमें? ये बहुलक का है। अब यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ F1 F0, तो कहिएगा सर एक बार और आप लिखे थे F1 और F0। जब यहाँ आप 2 लिखिएगा तो इधर भी देखिए 2F हो गया ना, तो यहाँ लिखिएगा 2F नहीं F2, ऐसे लिखिएगा। और ये आपका बहुलक है। आप कहिएगा सर ये कैसे हम पहचानेंगे कि बहुलक का है? मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत बार एफ है कि नहीं? कहेगा हाँ सर 1 2 3 4 5, तो बहुत बार है तो बहुलक है कि नहीं? लेकिन वही देखिए यहाँ पे माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक का देखिएगा, पहले ये दोनों सेम लिखाएगा L प्लस, यहाँ लिख दीजिएगा H, और नीचे F है ना तो एक ही गो F लिखाता है हमें, क्योंकि अब कहीं एगो क्यों लिखाता है? बहुलक है तब ना बहुत बार लिखाया है। ये माध्यक है तो एक ही गो लिखाएगा। बहुलक में बहुत बार, माध्यक में एक ही बार लिखाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ देखिए ना इसमें भी माध्य है तो एक ही बार एफ लिखेंगे, इसमें भी एक बार लिखेंगे, लेकिन खुदे कह रहा है बहु है हम, बहुलक, बहुत बार लिखिए एफ। हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? लिखना है n/2, ये याद रखना पड़ेगा, और CF को संचयी बारंबारता कहते हैं। ठीक है, जो सजा के लिखा जाता है। ये आपका हो गया किसका फॉर्मूला? माध्य का फॉर्मूला। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब आप बताइए बहुलक कैसे लिखेगा? तो ये सर L प्लस में इधर, गुणा में H इधर। हो गया। अब F1 F0 यही चीज़ वह एक बार और F1 F0 लिख देंगे, 2 इधर लगाएंगे तो F2 इधर लिख लेंगे। नीचे अगर लिखना होगा सर तो नीचे हम L और H तो ऐसे लिखेंगे और नीचे F भी लिखेंगे, ये काम करेंगे, लेकिन ऊपरवा खाली लगाएंगे n/2। क्या लगाएंगे? n/2 माइनस CF, ये हो जाएगा। तो ये तीनों का तीनों आपका फॉर्मूला हो गया माध्य माध्यिका बहुलक का। बहुलक का एक और आपको फॉर्मूला हम बता चुके हैं, बहुलक बता सकते हैं क्या? तो होता है 3 माध्यक -2 माध्य, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो अब बताइए, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं? हमको जितना बताना था, जैसे अभी ये कंप्लीट नहीं है, देखिए होता क्या है,
मैं पहले पूरा सिलेबस पढ़ा लूँगा, उसके बाद फिर पूरा प्रीवियस ईयर रिवीजन के लिए हम लोग पुराने साल का भी पढ़ेंगे। पहले पूरा पढ़ तो ले, ये सब प्रीवियस ईयर था, लेकिन और भी जितना क्वेश्चन अभी 2024 में जो एग्जाम हुआ था बिहार डीएलएड का, उसका मैं प्रीवियस ईयर कहाँ कराया हूँ, उस बेस पर ना क्वेश्चन और अच्छा से समझ में आएगा। तो ये तो समझ में आ रहा है ना, तो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आपको क्या करना है, आप ना वीडियो को शेयर नहीं, कम से कम जानते हो 2 घंटा में 1 के पहुँचा दीजिए, 1000 स्टूडेंट देख ले, इतना शेयर कीजिए, तब जा करके और मेहनत करने में मजा आएगा। और हम कभी मेहनत करने से पीछे हटेंगे नहीं, और आपको भी साथ साथ लेके चलेंगे, आपको भी नहीं हटने देंगे, ठीक है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। अब हम लोग रीजनिंग का भी क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जीके जीएस शुरू करेंगे, क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है ना। जीके जीएस तो हम पढ़ा सकते हैं, आप जा करके पुराना वीडियो देखिए ना, उसमें पूरा का पूरा आसानी से हम समझा दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके वो हम फिर पढ़ाएंगे एक बार, लेकिन उसको देखिएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसमें से तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा, है ना। तो वो हम पढ़ा चुके हैं, पुराना रीजनिंग भी पढ़ा चुके हैं, 1-1 लाख लड़का तक देख चुका है रीजनिंग, है ना, उसको भी देखिए। और नया वाला जो हम तरीका अपनाए हैं ना, ट्रिक, उसको भी देखिए। दोनों को आराम से देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।